अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है फिज़िक्स का वो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका टाइटल है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। अब सबसे पहले हम इस टाइटल को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसी चैप्टर को पूरा आगे हमने पढ़ना है ना। तो काइनेमेटिक्स जो है वो ब्रांच है मैकेनिक्स की और मैकेनिक्स ब्रांच है फिज़िक्स की। फिज़िक्स इसके बाद मैकेनिक्स जो कि इसकी ब्रांच है, फिर मैकेनिक्स के आगे फर्दर जो है दो ब्रांचेज हैं जो कि हैं काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। अब काइनेमेटिक्स कौन सी ब्रांच है? आपको याद होगा कि हमने चैप्टर नंबर 1 में ब्रांचेस के अंदर मैकेनिक्स पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि मैकेनिक्स जो होती है उसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स की मोशन को पढ़ते हैं विद और विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो अब इसमें से काइनेमेटिक्स कौन सी है? काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ता हूँ यहाँ पे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। काइनेमेटिक्स जो है फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग डील करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स। यानी ये है कि इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मोशन को डिस्कस करते हैं। मोशन के अंदर जितने भी पैरामीटर्स वगैरह होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्टेंस वगैरह, ये सब चीज़ें मोशन से जितनी भी चीज़ें निकलती हैं। तो काइनेमेटिक्स का जो लफ्ज़ है उसका मतलब हुआ कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स। फोर्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, या जो उसका कॉज होगा मोशन का उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन टाइटल है। काइनेमेटिक्स का लफ्ज़ हमें समझ में आ गया। और लीनियर मोशन क्या है? अब चूँकि इस चैप्टर के अंदर हम लोग मोशन को डिस्कस करने वाले हैं और मोशन काफ़ी ज़्यादा टाइप्स की होती है। मोशन की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, जैसे सर्कुलर मोशन है, पैराबोलिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, वाइब्रेटरी जिसको बोलते हैं। उन्हीं में से एक जो इसकी टाइप है वो लीनियर मोशन है। और अभी फ़िलहाल लीनियर मोशन को इतना ही समझें कि एक लाइन के अंदर जो मोशन होती है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, वो लीनियर मोशन कहलाती है। तो काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन का मतलब ये हुआ कि जो एक लाइन के अंदर मोशन होगी उसकी स्टडी जो है विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स हम इस चैप्टर के अंदर सारी करेंगे। तो ये इस चैप्टर का टाइटल था और टाइटल का ये मतलब था। अब हम इसके पहले टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है रेस्ट और मोशन। रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये जो है ये स्टेट्स हैं, हालतें हैं जिसके अंदर चीज़ें पाई जाती हैं, या तो वो रेस्ट के अंदर होती हैं या फिर मूव कर रही होती हैं या मोशन के अंदर होती हैं। रेस्ट को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन रेस्ट इफ़ इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो वो रेस्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग या विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वर। ये दो इसकी डेफिनेशन हो सकती है रेस्ट की, कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही किसी ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट से, तो वो बॉडी जो है वो रेस्ट के अंदर है। अब इसमें ऑब्जर्वर का लफ्ज़ जो है वो लाजमी, इसी तरह मोशन को भी हम डिफ़ाइन कर देते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। मोशन जो है वो इस तरह से है कि अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट इज़ चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जर्वर और विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब उसके इर्द गिर्द के लिहाज से या किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के लिहाज से अगर कोई बॉडी मूव नहीं कर रही या अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, पोजीशन चेंज नहीं हो रही मेरी, ग्राफ के ऊपर मैं एक ही पोजीशन के ऊपर रहूँगा, एक ही कोऑर्डिनेट्स होंगे मेरे। अगर मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो मैं रेस्ट में हूँ। और अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज करता हूँ, यानी कि यहाँ से उठ के कहीं और चला जाता हूँ, थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ, तो मैं मोशन में हूँगा। लेकिन ये स्टेट भी डिफ़ाइन करने के लिए ऑब्जर्वर का होना लाजमी है। ऑब्जर्वर मतलब कोई देखने वाला या कोई क्या बोलते हैं, मुशाहिदा करने वाला, जिसके लिहाज से मैं रेस्ट में हूँगा। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी मिस्टीरियस हैं फिज़िक्स के अंदर, और इनको डिफ़ाइन करने के लिए ऑब्जर्वर का होना लाजमी होता है। इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जर्वर हूँ और मैं किसी बस स्टैंड के सामने खड़ा हूँ, सही है, और एक बंदा जो है वो बस के अंदर बैठा हुआ है, सीट के ऊपर बैठा हुआ है और वो बस मूव कर रही है। अब अगर मैं ऑब्जर्वर हूँगा और मैं उस गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा हूँगा और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँगा कि ये गाड़ी में जो बंदा बैठा है ये आया कि रेस्ट में है या मूव कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो वो मूव कर रहा है भाई, सही है। और वो जो बंदा गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, बस के अंदर बैठा हुआ है, अगर वो खुद को ऑब्जर्वर बनाए या अपने साथ बैठे हुए किसी बंदे को ऑब्जर्वर बनाए तो उसके हिसाब से ये वो लोग रेस्ट में होंगे, बस के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन बस मूव कर रही है, बस के अंदर बैठे हुए हैं, रेस्ट के अंदर हैं वो, क्योंकि वो अपने लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे।
या उसके साथ जो बंदा बैठा हुआ है उसके लिहाज से वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो जो उसके साथ बंदा बैठा हुआ है अगर वो ऑब्जर्वर होगा तो जो बंदा ये वाला है ये रेस्ट में कहलाएगा। लेकिन अगर बाहर खड़ा हुआ मैं जो हूँ, मैं ऑब्जर्वर बनूंगा तो मेरे हिसाब से तो वो बंदा रेस्ट मूव कर रहा होगा, मोशन के अंदर होगा। तो ये जो स्टेट्स होती हैं रेस्ट और मोशन की डिफ़ाइन करने के लिए ऑब्जर्वर का होना या ऑब्जर्वर का पूछे जाना जो है लाजमी है। अगर आपसे कोई सवाल करे कि बताओ कि भाई ये चीज़ जो है रेस्ट में है या मोशन में है, तो आप बोलेंगे भाई किसके लिहाज से, मेरे लिहाज से, इस बंदे के लिहाज से, उस बंदे के लिहाज से, या किसी सराउंडिंग के लिहाज से, किस लिहाज से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप बताओ कि मैं किस हिसाब से आपको बताऊं कि ये रेस्ट में है मोशन में है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग अभी बोलते हैं कि जो मैं हूँ मैं यहाँ रेस्ट में बैठा हूँ, लेकिन अगर कोई बंदा चांद पे हो और वो देखे दुनिया तो घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो उसके हिसाब से पूरी दुनिया वाले जितने भी होंगे सबके सब मोशन में होंगे। तो ऑब्जर्वर का होना रेस्ट और मोशन को समझने के लिए, बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब मोशन तो हो गया, अब इसकी टाइप्स के ऊपर आते हैं, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में मोशन को डिस्कस करेंगे तो इसकी टाइप्स और मोशन की भी कौन से टाइप को डिस्कस करेंगे, सिर्फ लीनियर मोशन को। तो इसकी जो वैसे तो काफ़ी सारी टाइप्स हैं, लेकिन आपकी जो बुक में सिंध बोर्ड के अंदर जो टाइप्स दी हुई हैं वो सिर्फ 3 हैं। हाँ 3 है। और सबसे पहली जो टाइप है वो है ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। ट्रांसलेटरी भी बोलते हैं और लीनियर भी बोलते हैं। दूसरी जो है वो रोटेटरी मोशन है और तीसरी जो है वो वाइब्रेटरी मोशन है। तो सबसे पहले जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो जो आपकी बुक में या गाइड के अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पैथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिमेन कांस्टेंट, तो ये जो मोशन होती है ये ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। कि मतलब अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पैथ के अंदर मूव करे और उसकी जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट रहे तो वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, मोशन ऑफ बोट हो गई, बोट सीधी सीधी जा रही है, या कार की मोशन हो गई वो सीधी सीधी घूम रही है। लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन की जो असल डेफिनेशन है वो ये है कि जो बॉडी मूव कर रही है अगर उस बॉडी का हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है थ्रू आउट द मोशन, तो वो जो मोशन होगी वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी। इस एग्जांपल से, इस तस्वीर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इसने मूव किया यहाँ तक, इसने मूव किया यहाँ तक, इसके ऊपर 3 पॉइंट्स हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ए बी सी। ए ने भी अगर सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, बी ने भी अगर सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, सी ने भी अगर सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया थ्रू आउट द मोशन, तो वो जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी। अब ट्रांसलेटरी मोशन की भी टाइप्स होती हैं, कर्वी लीनियर मोशन भी होती है और लीनियर सिर्फ मोशन भी होती है, लेकिन इसको यहीं तक ही रहने देते हैं क्योंकि ये मैट्रिक क्लास है। तो अब आते हैं इसकी दूसरी टाइप की तरफ जो कि रोटेटरी मोशन, और इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि व्हेन अ बॉडी स्पिन्स और रोटेट्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट और एक्सिस, इट्स मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। मतलब ये कि अगर कोई बॉडी फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव करे तो वो रोटेटरी मोशन है, या अगर कोई बॉडी फिक्स पॉइंट या एक्सिस के गिर्द स्पिन करे तो वो जो है मोशन वो भी रोटेटरी मोशन है। स्पिन मोशन की जो एग्जांपल है वो लट्टू की है कि लट्टू बचपन में जो चलाया होगा आपने, वो अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन करता है। अच्छा, स्पिन मोशन के लिए ये ज़रूरी है कि जो बॉडी है, एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है वो बॉडी के अंदर से ही पास हो, उस बॉडी के अंदर से ही पास हो जो कि स्पिन मोशन परफॉर्म कर रहा है। ऐसी सारी चीज़ें जिनका फिक्स पॉइंट या एक्सिस जो होता है बॉडी के अंदर से ही पास कर रहा होता है और वो उसी के गिर्द मूव करती हैं तो वो स्पिन मोशन परफॉर्म करती हैं। जैसे लट्टू है, उसका एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो उसकी बॉडी के अंदर से ही पास हो रहा है तो वो स्पिन मोशन परफॉर्म करेगा। इसी तरह हमारी अर्थ जो है वो भी स्पिन मोशन परफॉर्म करती है, मतलब एक ही फिक्स पॉइंट जो कि उसकी बॉडी के अंदर से ही पास हो रहा है उसी के गिर्द जो है वो मूव करती है। और भी हैं काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, बस के टायर्स हैं, व्हील्स वगैरह जो हैं वो भी स्पिन मोशन जो है परफॉर्म करते हैं, जो उनका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है उन्हीं के अंदर से पास हो रहा होता है। और ऐसी सारी चीज़ें जो जिनका एक्सिस ऑफ रोटेशन या जो वो फिक्स पॉइंट है वो बॉडी से बाहर हो और वो उसके गिर्द चक्कर लगाएं, वो सर्कुलर मोशन कहलाती है। ऑर्बिटल मोशन भी उसको कहते हैं, जो कि हमारी अर्थ भी करती है सूरज के गिर्द। हमारी अर्थ दोनों टाइप की मोशन करती है, स्पिन भी करती है अपने ही एक्सिस के अपने ही एक्सिस के गिर्द जो है रिवॉल्व करती है, जिससे दिन और रात होते हैं, और सूरज के गिर्द भी जो है वो चक्कर लगाती है ऑर्बिट के अंदर, जिससे जो है साल बदलते हैं।
एक चक्कर कंप्लीट करती है जो साल होता है। तो ये जो है रोटेटरी मोशन हो गई। अब आखिरी जो मोशन की टाइप है वो हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है। और वाइब्रेटरी मोशन क्या है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इट्स मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑस्कुलेटरी मोशन। अगर कोई बॉडी एक मीन पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो मूव कर रही है, आगे पीछे टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है, तो वो जो मोशन कहलाएगी वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी। जैसे ये एक फिक्स पॉइंट है और इसके गिर्द कोई यूँ मूव करे टू एंड फ्रो, तो वो जो है वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी। और तमाम किस्म की वाइब्रेटरी मोशन जो है वो इसी तरह की होती हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो मोशन ऑफ स्विंग है, झूले की एग्जांपल, कभी झूला खाया हो बैठ के जो यूँ चलता है वो वाला, वो जो है एग्जांपल है वाइब्रेटरी मोशन की। इसी तरह मोशन ऑफ पेंडुलम आपका एक्सपेरिमेंट भी आएगा मैट्रिक के अंदर ही। धागा लो और उसके आगे एक बॉब लटका दो या पत्थर बांध दो और उसको यहाँ पे लाके छोड़ दो, तो वो जिस तरह की मोशन परफॉर्म करेगा टू एंड फ्रो, वो भी जो है वो भी वाइब्रेटरी मोशन की टाइप है। तो ये हो गई मोशन और उसकी टाइप्स, और यही था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।